बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। वर्किंग डे शुरू होते ही आज फिर अदालतों में मुख्तलिफ केसेस की समाअत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई खसूसी अदालत है वहाँ पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में आपको पता है परवेज़ इलाही के केस के हवाले से मुख्तलिफ अलग अलग केसेस थे। एक तो तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में समाअत थी और उसी के पैरेलल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाअत थी कि जनाब 3 MPO के तहत जो इनकी गिरफ्तारी की गई है ये गैर कानूनी है। और इसके साथ साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई अदालत में चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़मानत के हवाले से आज उसकी समाअत होना थी, लेकिन उसमें एक अजीब व गरीब किस्म का ट्विस्ट आया। जज साहब भी छुट्टी के ऊपर चले गए। फिर बाद में वकला ने क्या किया उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं लाहौर हाई कोर्ट में होने वाली प्रोसीडिंग और उसके नतीजे में आने वाला एक बहुत अहम फैसला, जिसमें तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करते हुए IG इस्लामाबाद को तलब कर लिया गया है। ना सिर्फ IG इस्लामाबाद को तलब किया गया है बल्कि परवेज़ इलाही को फौरी तौर पर बाजियाब करा के, रिहा करा के वापस लाहौर हाई कोर्ट में भेजने का कहा गया है या पेश करने का हुक्म दिया गया है, यानी घड़ी की सुइयां वापस करने का कहा गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने अपना फैसला एक तरह इम्प्लीमेंट कराने की ठान ली है और इस सिलसिले में आज उन्होंने सबसे पहले जब समाअत शुरू हुई तो उन सरकारी अफसरान को पुलिस से मुताल्लिका जो थे उनको तलब किया जिनको ये जिम्मेदारी देकर भेजा गया था कि आप परवेज़ इलाही को बाहिफाजत घर तक पहुँचाएँ। तो DIG इन्वेस्टिगेशन और DIG ऑपरेशन 11 बजे पेश हों, ये अदालत का हुक्म था, लेकिन ये दोनों अफसरान बलूचिस्तान चले गए महकमाना कार्रवाई के सिलसिले में। अदालत ने कहा कि अगर कोई ये समझता है कि हम इस मामले को यहाँ पर छोड़ देंगे या कोई ये समझ रहा है कि ये कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी तो ये इसकी भूल है। इसके नतीजे में उन्होंने IG पंजाब को तलब कर लिया, यानी सबसे बड़े अफसर को, कि जनाब आप आएँ और आके वजाहत दें कि ये जो कुछ भी हुआ। 2 बजे इस केस की समाअत दोबारा शुरू हुई और IG पंजाब साहब अदालत में पेश हो गए। तो अदालत ने एक चीज़ तो वाज़ेह कर दी ना कि जब लाहौर हाई कोर्ट ने कोई हुक्म दे दिया था तो उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए था, ना कि किसी मजिस्ट्रेट की अदालत से निकला हुआ कोई 3 MPO का ऑर्डर उसके ऊपर आप अमल दरामद करवाने बैठ गए। तो अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि मजिस्ट्रेट का हुक्म हाई कोर्ट के हुक्म से ऊपर नहीं था और ये बड़ी अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है, इसमें कोई अभाम नहीं है। तो आज जब ये सारी प्रोसीडिंग चल रही थी तो लतीफ़ खोसा भी अदालत में ही मौजूद थे, जो उस दिन आपने देखा होगा फुटेजेस में कि वो कैसे उतरते हुए जा रहे हैं उस गाड़ी से, या उनको कहा गया कि आप उतर के साइड पे हो जाएं। तो लतीफ़ खोसा ने भी आज मौजूद जजेस के सामने और IG पंजाब भी जब थे ये कहा कि 50 साल वकालती कैरियर में इस तरह से किसी की गिरफ्तारी होते नहीं देखी कि किस तरह से उसको गाड़ी से उतार कर और जिस तरह से उठा कर, मैंने तो वो टर्म ही पहली बार सुनी TV चैनल के ऊपर चलते हुए कि डंडा डोली करके, पता नहीं क्या समथिंग लाइक दैट, कोई ऐसी कोई टर्म थी कि इस तरह से करके उनको उतारा गया और ले जाया गया। मेरे लिए ये टर्म ही बिल्कुल नहीं थी कि डंडा डोली क्या चीज़ है। एनीवेज वो पता चला कि वो जो गोद में उठा के लेके जाते हैं वो। तो लतीफ़ खोसा कह रहे थे कि ये तो मेरे अदालती कैरियर में 50 साल में पहली दफ़ा मैंने देखा कि किसी को इस तरह से गिरफ्तार किया जा रहा है जैसे किसी मुर्दे को लेके जाया जा रहा है। ये उनके वर्ड्स थे। एनीवेज तो IG पंजाब ने कहा कि अगर तो इस्लामाबाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है तो मैं इस्लामाबाद पुलिस की कार्रवाई का जवाब देने का तो मजाज नहीं हूँ, या मैं उनकी जगह पे तो जवाब नहीं दे सकता। अगर मेरे किसी अफसर ने ये कार्रवाई की है तो मैं उसकी जगह पे ज़रूर जवाब दे सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जनाब जो मुतल्लिका अफसरान थे वो गए हुए हैं, शहर से बाहर हैं, सूबे से भी बल्कि बाहर हैं, वो जैसे ही आएंगे वो ख़ुद आपके सामने पेश होंगे। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए वक्त दिया जाए। ज़ाहिर बात है ये प्रोसीडिंग तो होनी थी, डायरेक्ट तो उनके ऊपर कोई चार्ज इस तरह से बनता नहीं था, क्योंकि कार्रवाई की इस्लामाबाद पुलिस ने। तो IG पंजाब साहब की थोड़ी बचत एक तरह से हो गई। उन्होंने जो आर्गूमेंट्स वहाँ पे किया, अभी कंप्लीट बचत नहीं है, लेकिन स्टिल अदालत ने उनका कम से कम ये आर्गूमेंट तो माना कि उन्हें जवाब जमा कराने की मोहलत दी जाए। लेकिन इसी दौरान अदालत ने जो इम्पोर्टेंट फ़ैसला किया जिसकी इस वक्त हेडलाइन चल रही हैं वो ये कि IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अदालत कह रही है कि जब हमने ये ऑर्डर दिया था कि किसी भी मुकदमे में किसी भी तरह से 3 MPO का हो या कोई भी और हो, कोई अथॉरिटी हो, उसमें कोई दीगर अथॉरिटी भी गिरफ़्तार नहीं कर सकती, तो फिर इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार क्यों किया। इसलिए IG पुलिस जो इस्लामाबाद के हैं उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया है। और साथ ही अपने हुक्मनामे में ये भी कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक है वो खुद जाएं, परवेज़ इलाही को बाजियाब कराएं, अटक जेल से रिहा करवाएं और कल सुबह 11 बजे तक लाहौर हाई कोर्ट में उनको पेश करें। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने एक चीज़ तो बड़ी क्लियर कर दी है कि ये सिर्फ तौहीन अदालत का नोटिस नहीं है या तौहीन अदालत की कार्रवाई ही नहीं है, इसके ऊपर महकमाना कार्रवाई भी होगी। यानी अफसरान के ऊपर अगर कोई ज़िम्मेदार हुआ
तो उसके ऊपर ना सिर्फ फ़र्द जुर्म आयद होगी बल्कि महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये बड़ा एक अपने आप में दलेराना इकदाम है कि बार बार अगर अदालती अहकामात की वायलेशन हो रही है और खुलेआम हो रही है और सरेआम हो रही है तो अदालत को कोई ना कोई बोल्ड स्टेप तो लेना पड़ेगा। जैसे आपको याद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस बाबर सत्तार ने एक बड़ा दलेराना फ़ैसला दिया, तो बड़ा उनको अवामी सतह पर सपोर्ट मिली कि इस माहौल में उनका ये फ़ैसला बड़ा ज़बरदस्त है। तो इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में भी जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब का जो फ़ैसला है उसको भी लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं और एक आध एग्जाम्पल तो सेट करनी पड़ेगी। अगर अदालतों ने अपने अहकामात के ऊपर अमल दरामद कराना है तो एक आध एग्जाम्पल, एक आध कार्रवाई तो इस तरह की करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऑर्डर दें, फिर ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद ना हो, फिर आप बुलाते फिरे लोगों को और फिर लंबी कार्रवाइयाँ चलें। तो अदालत ख़ुद तो नहीं बोल सकती लेकिन उसके फ़ैसले बोलते हैं। तो क्या अदालत को कोई बड़ा कदम लेना चाहिए, कोई बड़ा फ़ैसला सुनाना चाहिए? आप लोग भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो होगी ना लाहौर हाई कोर्ट की समाअत। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसी के पैरेलल एक केस की समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट में थी तौहीन अदालत के हवाले से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हुई वो 3 MPO के तहत उनकी जो गिरफ्तारी है उसको चैलेंज करने के हवाले से हुई। इसका मुख्तसर सा अहवाल आपको बताता हूँ, फिर इमरान खान के ज़मानत के केस के हवाले से भी डिटेल आपको बतानी है कि जज साहब छुट्टी पर चले गए तो फिर PTI के वकला ने क्या किया और अब उनके पास क्या ऑप्शन है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जहांगीरी की अदालत में जब ये समाअत शुरू हुई तो जो परवेज़ लाई के वकला थे उन्होंने ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक वाज़ेह हुक्म दिया था कि ना तो कोई इदारा, ना कोई अथॉरिटी, ना किसी 3 MPO का ऑर्डर, ना किसी मजिस्ट्रेट का हुक्म, किसी भी तरह से इनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। तो ये तौहीन अदालत भी है और इससे भी बड़ी बात यह कि गिरफ्तार करने वालों ने ना कोई वारंट दिखाया, ना कोई अदालत का हुक्म दिखाया और इसके बावजूद उनको गिरफ्तार करके ले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है अगर आप वो यहाँ पर पढ़ के सुना सकते हैं तो वो ज़रा पढ़ दीजिए ताकि और क्लैरिटी हो जाए। तो भरी अदालत में फिर लाहौर हाई कोर्ट का हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में तफसील से पढ़ के सुनाया गया, जिसके बाद अदालत काफ़ी हद तक मुतमिन हुई होगी। ज़ाहिर बात है उन्होंने अभी फ़ैसला जारी करना है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपकी दरख्वास्त के ऊपर कुछ एतराज़ात थे जिन्हें हम फौरी तौर पर दूर कर रहे हैं और ये इस केस की समाअत हम कल टेकअप करने जा रहे हैं, यानी मुकम्मल समाअत जो है वो कल होगी। यानी इब्तदाई समाअत तो आज थी जिसके ऊपर कुछ एतराज़ात भी थे, तो अदालत ने एतराज़ात दूर कर दिए हैं और अब इस केस की जो फुल हेयरिंग है वो कल से होगी। तो कल 11 बजे अदालत ने बुला लिया वकला को भी। कल क्या फ़ैसला होगा, हो सकता है इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ लाई बाज़ियाब हो चुके हों, घर पहुँच चुके हों और ये केस वैसे ही काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका हो, लेकिन फिर भी अदालत को इस कार्रवाई को मुकम्मल करके केस को तो डिस्पोज ऑफ करना है। तो कल जो भी अदालत से फ़ैसला आएगा या जो भी हेयरिंग होगी उसकी आपको अपडेट दूंगा। अब आते हैं इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से। आज केस की समाअत होना थी, वो जो ख़ुसूसी अदालत के जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन, उनकी अदालत में इस केस की समाअत होना थी, लेकिन वो जज साहब 1 हफ़्ते की छुट्टी पर चले गए। बताया गया कि उनकी फैमिली में कोई इशू है, शायद उनकी अहलिया बीमार हैं या वॉटेवर, मुझे एग्जैक्ट डिटेल का नहीं पता, लेकिन अभी तक यही पता चला है जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ। तो उनके घर के इशू की वजह से वो 1 हफ़्ते की छुट्टी पर चले गए और दिलचस्प बात यह है कि उनका ऑल्टरनेट जज भी कोई नहीं है जो उनके बाद इस केस को सुने। तो जो ड्यूटी जज होता है एक जज की गैर मौजूदगी में, दूसरा ड्यूटी जज, वो थे जस्टिस जवाद साहब। तो जवाद साहब जो हैं वो इस केस को सुनकर ज़मानत देने के मजाज ही नहीं है। जो PTI के वकला थे उन्होंने ड्यूटी जज को कहा कि जनाब आप केस सुन के ज़मानत दे दें, तो उन्होंने कहा कि केस तो मैं सुन लूँ लेकिन ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई अदालत है, इसमें मेरा दायरा इख्तियार नहीं है कि मैं ज़मानत दे सकूँ। तो PTI के वकला ने जो तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दी थी ड्यूटी जज को कि जनाब आप केस सुन लें, फिर उन्होंने वो दरख्वास्त वापस ली। अब इस बारे में सोच विचार हो रहा है कि एक ऐसी अदालत के जज जो 1 हफ़्ते के लिए छुट्टी पर चले गए, आगे फिर सैटरडे संडे भी आना है, तो 9 सितंबर तक अब वो वापस नहीं आएंगे, तो क्या 9 सितंबर तक ये ज़मानत का सिलसिला इसी तरह से लटकता रहेगा? तो क्या वो अब हाई कोर्ट रजू करें या इंतज़ार करें? तो इस सिलसिले में मुशावरत हो रही है। मेरा ख्याल है उन्हें हाई कोर्ट में रजू करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये 1 हफ़्ते का तो बहुत लंबा टाइम है। तो ये तो 1 हफ़्ता बहुत लंबा गैप आ जाएगा। तो अगर कोई कैदी जेल में है और बेकसूर जेल में है तो उसके लिए तो एक एक लम्हा जो है वो नाइंसाफ़ी है उसके साथ, उसको जेल में रखना। तो ये 1 हफ़्ता बग़ैर किसी समाअत की गुजर जाए तो ये भी बड़ी नाइंसाफ़ी है। चलो एक तो ना कि समाअत हुई, तारीख़ मिल गई 1 हफ़्ते की, तो चलो ये भी हो जाता है कि सब्र आ जाता है मुलज़िम को भी और उनके वकला को भी कि चले समाअत तो हुई। यहाँ पर समाअत ही कोई नहीं हुई और जज साहब छुट्टी के ऊपर है, तो 1 हफ़्ता का इंतज़ार बनता है या नहीं बनता है, इसके ऊपर
पीटीआई के जो वकला हैं वो मुशावरत कर रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान के 9 मुकदमात में जिनमें ज़मानत मनसूख हो चुकी थी, उसके ख़िलाफ़ ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे कि जनाब ये ज़मानतें जो मनसूख हुई हैं ये गलत मनसूख हुई हैं, हम तो पेश होना चाहते थे लेकिन गिरफ़्तारी की वजह से पेश नहीं हुए, तो ये ज़मानतें मनसूखी का जो ऑर्डर है इसको कलअदम करार दिया जाए। तो उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ एतराज़ात आयद किए थे। आज वो एतराज़ात दूर करने के बाद वो सारी दरख्वास्तें दोबारा से दायर कर दी गई हैं। अब इनके ऊपर भी जल्द समाअत एक्सपेक्टेड है। लेकिन इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि वकला मुशावरत कर रहे हैं कि क्या ये अबू अल हसनात जुल्करनैन साहब जो जज हैं जो छुट्टी पर चले गए, इनकी अदम मौजूदगी में कौन समाअत करेगा कौन नहीं करेगा, इस केस में भी रहनुमाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजू किया जाए या नहीं, इसके ऊपर मुशावरत जारी है। और ऐन मुमकिन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई नई दरख्वास्त भी दायर कर दी जाएगी। तो जैसे ही ये होगा इसके ऊपर भी मैं आपको अपडेट कर दूँगा। अभी तक के लिए तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।